मेरे सभी दोस्तों को चैत नवरात्रि की हार्दिक बधाई। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चारू और तान्या, दो बहनें। ये कहानी उन्हीं की है। दी दी घबराई हुई सी तान्या चारू के गले लग गई। फिर थोड़ा रुक के बोली, दी अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ चारू थोड़ा मुस्कुराती है और तान्या का हाथ पकड़ के घर तक आती है और फिर बोलती है, तुम अंदर जाओ, मैं तुरंत ही एक काम निपटा कर अभी आती हूँ। तान्या अंदर आई तो दी लैपटॉप पे भी बिजी है। दी आप इतनी जल्दी आ भी गई? पर कहाँ से? अरे बाहर से। मैं बाहर गई कब? पिछले 3 घंटों से तो ऑफिस का काम निपटा रही हूँ। अच्छा, तू बता, माँ की दवाई ले आई? तान्या हैरान सी चारू के पास आई और उसके गले लग गई और फिर बोली, दी आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं बाबू, मैं क्यों मजाक करूँगी, ये कोई मजाक का टाइम है। पर तान्या को घबराया देखकर चारू उससे पूछ बैठी, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? अच्छा चल, माँ कहती है ना, परेशान हो तो माता रानी के हाथ जोड़ लेना चाहिए। तान्या वहाँ जाके हाथ तो जोड़ लेती है चारू के साथ, पर शायद उसके दिल में कोई बात चल रही थी कि शायद आज माता रानी ही आई थी उस समय। हुआ ये कि घर के नज़दीक कोई मेडिसिन स्टोर ना खुली होने के कारण माँ, जिनकी 2 दिन से तबीयत खराब थी और डॉक्टर द्वारा लिखी दवाई लेने तान्या को ही अचानक जाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा बिजी थी चारू दीदी। समय तो अधिक नहीं हुआ था, बस रात के 8 ही बजे होंगे, पर दी तो ऑफिस के काम में बिजी है। ये सोचकर तान्या खुद बाहर चली गई दवाई लेने के लिए। माना कि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, पर तान्या ने ये कभी नहीं सोचा था कि मोहल्ले के बाहर भी बदमाशों की टोली हो सकती है। तान्या दवा लेकर लौट ही रही थी, तभी एक कार जो मोड़ पे अचानक ही बेतरतीब तरीके से आ रही थी, उसमें कुछ बदमाश शराबी किस्म के लोग थे और तान्या का ध्यान वहाँ नहीं गया। वो आगे बढ़ गई। उन लोगों ने तान्या का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश की। ठीक उसी समय तान्या की बहन चारू वहाँ पे आ गई। वहाँ उसे मौजूद देखकर उन लड़कों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसने पास पड़ी लठ उठा के लड़कों के गाड़ी की शीशे पे दे मारा। वो लड़के थोड़ा तो घबराए, लेकिन उन लोगों ने चारू का भी हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर चारू बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने एक लड़के के सर पे ही लठ दे मारा। तान्या अचानक से हुए इस हमले से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और ये सब कुछ देखकर तो और भी ज़्यादा घबरा गई थी। वो लड़का जिसके सर से अभी खून निकल रहा था, उसकी हालत देख के बाकी लड़के डर गए और उन्होंने गाड़ी का शीशा बंद करके जल्दी से अपनी गाड़ी भगा दी। तान्या, जो इस सब से बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसे लग रहा था कि शायद आज उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट के रहेगी। उसने घबरा कर अपनी चारू दीदी के गले लग गई, पर चारू दीदी ने कहा, घबरा मत मेरी बहन, मैं तो यहाँ आ गई हूँ ना, चल तुझे घर लेकर चलती हूँ। चारू दीदी का हाथ पकड़ के तान्या घर तक ले आई, पर घर के ठीक बाहर छोड़कर कहीं चली गई। अंदर जाके तान्या ने जो देखा, उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वो चारू दीदी नहीं थी, वो तो हमारी माता रानी थी। चारू दीदी को जब सारी बात तान्या ने बताई, तब चारू ने कहा, वह निश्चित ही माता रानी थी, जो मेरे रूप में तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई। माता रानी हमेशा अपने अपनों के ही रूप में आती है, ताकि उनके भक्त उनके इस विकराल रूप को देखकर डर ना जाए, घबरा ना जाए। माता का रूप इतना विशाल है कि शायद हम उन्हें कभी देख भी नहीं सकते, पर माता तो हर समय हमारे साथ में है, इसीलिए तो वो हमारी रक्षा कर रही है। ये सुनने के बाद तान्या की घबराहट पूरी तरह से खत्म हो गई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।